घटना राजगढ़ के ब्यावरा थाना क्षेत्र की है। ब्यावरा थाना क्षेत्र का एक युवक वीडियो बनाता है, उसके बाद अपनी जान दे देता है। वीडियो में वो युवक कई सारे खुलासे करता है, कई सारी बातें बताता है। उन बातों के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस घटनाक्रम को सुनाने से पहले आपको एक और घटना याद दिलाता हूँ। एक और घटना बेंगलोर के उस इंजीनियर की जिसका नाम अतुल सुभाष था। अतुल सुभाष की घटना आप में से कई लोगों ने देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर अंतिम रास्ता मौत का ही चुना और उसने भी अपनी जान दे दी थी। पहले उसने भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो में कई सारे खुलासे किए थे। उसके बाद में अतुल सुभाष जो है उसने सुसाइड कर लिया था। सेम टू सेम मामला राजगढ़ जिले में आया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा थाना क्षेत्र का एक युवक बाकायदा वीडियो बनाता है और वीडियो में कई सारे खुलासे करता है, कई सारी बातें बताता है। उसके बाद में फांसी के फंदे पर लटक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उस वीडियो में क्या क्या वो युवक बताता है, इस पर चर्चा होना जरूरी है। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। युवक का नाम रवि कश्यप था। रवि कश्यप ब्यावरा थाना क्षेत्र में रहता था और रवि कश्यप वीडियो में जो कुछ भी बताता है, सबसे पहले तो रवि कश्यप बोलता है कि वो अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित है, अपनी पत्नी से प्रताड़ित है और वो प्रताड़ना का इतना ज़्यादा शिकार हो चुका है कि अब वो झेल नहीं पा रहा है, इसलिए वो आत्महत्या को चुन रहा है, आखिरी रास्ता चुन रहा है कि अब वो मर ही जाए। और वाकई में रवि कश्यप मौत को गले लगा भी लेता है। वीडियो में रवि कश्यप बोलता है कि मेरी जो पत्नी है वो हर 15 दिन में अपने मायके चली जाती है और जब फिर वापस ससुराल लौटती है तो मेरे घर वालों से झगड़ती है, मेरे परिवार वालों से झगड़ा करती है और जब मैं उसे कुछ बोलता हूँ तो वो मुझे उल्टी सीधी धमकियाँ देती है। मैंने हर संभव प्रयास किया कि अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहूं। हर संभव प्रयास राजगढ़ के ब्यावरा थाना क्षेत्र के उस रवि कश्यप ने किया कि वो अपनी पत्नी को घर पर ले आए, लेकिन पत्नी घर पर आने को तैयार नहीं थी। वो अकेला रहना चाहती थी, अकेली रहना चाहती थी पत्नी। उसके बाद में रवि कश्यप उस वीडियो में एक और बात बताता है कि मैं जो है मेरी पत्नी से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम जो है घर पर रहें, हंसी खुशी से रहें। और हर 15 दिन में वो मायके जाती थी, मायके से जब लौटती थी तो घर वालों से झगड़ा करती थी, घर में माहौल खराब होता था, होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन पत्नी जो है उसका एक ही जिद थी कि वो अकेली रहे। और जब मैं उसे घर लाने का प्रयास करता था तो फिर पत्नी आने को तैयार नहीं रहती थी। उसके बाद में मैं ज़्यादा प्रयास करता था तो फिर पत्नी ने उसके ऊपर एक केस भी ठोक दिया। केस ये कि पुलिस वालों के पास उसकी पत्नी जाकर के बोलती है कि मेरा पति मुझे आत्महत्या करने की धमकी देता है और उसके ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है। ऐसा उस वीडियो में वो बाकायदा बोल रहा है। उस वीडियो को मैं ज़रूर आपको दिखाता, लेकिन यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए उस वीडियो को मैं आप तक पहुंचा नहीं सकता। तो आत्महत्या का केस भी उसके ऊपर दर्ज हो जाता है कि आत्महत्या की धमकी देने वाला जो केस है। युवक बिल्कुल हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वो अंत में एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में वो ससुराल वालों को दोषी ठहराता है, अपनी पत्नी को दोषी ठहराता है और बोलता है कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी ही है। आप सोचिए कि कितना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना का शिकार राजगढ़ जिले के ब्यावरा का वो रवि कश्यप हो चुका होगा। उसके बाद में वो अंतिम फैसला ले लेता है। अंतिम फैसला ये लेता है कि वो मौत को चुन ले, मौत को गले लगा ले। बाकायदा वो फांसी के फंदे पर लटक जाता है और पुलिस जब रवि कश्यप ने जहाँ पर फांसी लगाई वहाँ पर जब पहुँचती है तो फिर मोबाइल से एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में रवि कश्यप ससुराल वालों पर बाकायदा आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकायदा अपनी पत्नी को दोषी ठहराता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकायदा ये बोलता दिख रहा है कि मेरी पत्नी हर 15 दिन में मायके चली जाती थी। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं उसे अपने घर ले आऊं और जब मैं प्रयास करता था तो वो उल्टा मेरे ऊपर उसने आत्महत्या की धमकी का केस दर्ज करवा दिया।
और ससुराल वाले भी बार बार उसे प्रताड़ित करने लगे। तो ये जो एक पुरुष के साथ होता है, ये कोई दिखाना नहीं चाहता समाज में। आप सोचिए कि अतुल अग्रवाल जो इंजीनियर था, सेम उसने भी किया। चूंकि वो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, तो उसने लंबा चौड़ा वीडियो बनाया, हर एक बात बताई, और वो वीडियो पूरे देश में वायरल भी हुआ। वो केस देश का सबसे टॉप केस भी बना। लेकिन राजगढ़ का जो ये रवि कश्यप है, ये भी सेम चीज से गुजर रहा था जैसे अतुल सुभाष गुजर रहा था। आप सोचिए, अतुल सुभाष का केस इतना वायरल हो गया क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंजीनियर था और उसने हर चीज प्रॉपर तरीके से की हुई थी। राजगढ़ का रवि कश्यप हो सकता है इतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसी घटनाक्रम से वो भी गुजरा, ससुराल वालों से प्रताड़ित वो भी हुआ, पत्नी ने प्रताड़ित उसे भी किया। तो क्या हम सबकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम समाज में पत्नियों के लिए इतनी आवाज़ उठाते हैं, हम समाज में लड़कियों के लिए इतनी आवाज़ उठाते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन कर देते हैं, और जब वही घटना, उसी प्रताड़ना का शिकार एक पुरुष जब होता है, तो मौत के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रहती है कि मुझे न्याय मिल जाए। मौत के बाद भी आप सोचिए कि ये एक आत्महत्या नहीं है, ये एक हत्या है। आप मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर देते हैं एक इंसान को कि वो मौत को गले लगाना बेहतर समझता है, अपनी जिंदगी जीने से बेहतर वो मौत को गले लगाना समझता है। तो रवि कश्यप के लिए पूरे राजगढ़ जिले को न्याय मांगना चाहिए, पूरे राजगढ़ जिले को पूरे, और हमें उम्मीद भी है कि राजगढ़ की ब्यावरा की जो पुलिस है वो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, इसमें छानबीन करेगी, इस केस की पूरी तफ्तीश करेगी और रवि कश्यप को न्याय जरूर दिलाएगी, और न्याय मिलना ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो पुरुष था, उसने अपने पत्नी से, अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली, तो वो केस इतना बड़ा केस नहीं है। आप सोचिए कि इसकी जगह एक लड़की होती है जो अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती, सुसाइड कर लेती और वीडियो बनाकर चली जाती, तो पुलिस इतनी ज़्यादा कठोर कार्रवाई करती उसके परिवार के ऊपर, और जो लोग हैं, हम जैसे लोग, वो उसके लिए आंदोलन करते, वो उसके लिए प्रोटेस्ट करते, मोमबत्तियाँ लेकर, बैनर लेकर बाकायदा रोड पर निकल पड़ते, बाकायदा बोलते कि अरे ये तो बहुत बहुत बुरा ससुराल वाले हैं, ये तो लड़की को प्रताड़ित करते हैं। देखिए, लड़का हो या लड़की हो, जान की कीमत सभी की होती है। कहने का मतलब यह है कि आज रवि कश्यप ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या करना बेहतर समझा। कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात है, और पुलिस प्रशासन पर हमें भी भरोसा है, लेकिन कितनी जल्दी वो न्याय दिलवा पाएंगे ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।